क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम में आता है भी इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसकी आपको अप्रोच समझनी है, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है और सी का मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या है 1 है। इन तीनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपके पास किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। ए बी सी जो हैं तीनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। अच्छा, और एक और कंडीशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये गिवन है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक तुम्हें ये गिवन है और अब आपको निकालना क्या है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो भाई इसमें क्या होता है, आपको देखो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी ए। ये कब आ सकता है, जब इसका किसी में मल्टीप्लाई हो रहा हो, है कि नहीं भाई। ए प्लस बी प्लस सी में अगर आपको ए डॉट बी चाहिए तो ए डॉट बी तब आएगा ना जब ए का मल्टीप्लाई कहीं बी में हो रहा हो, बी का मल्टीप्लाई कहीं सी में हो रहा हो, ऐसे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड में भी ले लेते हैं ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी। और कोई भी काम अगर आप LHS में भी कर रहे हो और RHS में भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप दोनों साइड 2 ऐड कर रहे हो कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और 0 का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, बस इतना करना है। अब ये आपके लिए क्या, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वैसे ही कर लो। क्या, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए डॉट ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए डॉट बी, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ तो ए डॉट सी, प्लस बी का ए के साथ बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ बी डॉट बी, फिर बी का सी के साथ बी डॉट सी, प्लस अब सी का ए के साथ सी डॉट ए, सी का बी के साथ सी डॉट बी, प्लस सी का सी के साथ सी डॉट सी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिखा है। अब देखो काम करते जाते हैं, ए डॉट ए सेम वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, इतना हमने कर लिया है, तो ये 2a डॉट बी बन जाएगा। ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही बात है, तो इसको चाहो तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी लिख सकते हो सी डॉट ए, लेकिन हमें तो सी डॉट ए निकालना है तो सी डॉट ए लिख दो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये एरो टाइप का बना दिया है, यानी ये चीज हमने कर ली है, मतलब इतनी यहाँ तक। अब यहाँ पे बी डॉट बी सेम वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट ये हो गया, बी डॉट सी डॉट बी एक ही बात है, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख देते हैं। और सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो 0। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इतना वीडियो पॉज करके पहले खुद से ये लिखो। आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले खुद से देखो, टर्म्स आइडेंटिफाई करो, अच्छा किसको किसको मैंने ऐड करा है। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ। अब चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2a डॉट बी 2b डॉट सी लिख लो पहले, और फिर ये लिख लो 2c डॉट ए। तो ये लिख लिया। अच्छा, b का स्क्वायर, अब b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसी c का स्क्वायर यानी ये भी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 ये 1 और ये 1 कितना आएगा 3 को अगर राइट साइड ले जाओगे तो क्या आएगा -3। और इसमें 2 मिल रहा है कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट बी डॉट सी
सी डॉट ए, यही तो आएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ गया, ये 2 डिवाइड में कर दो। तो फाइनली ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस का 3/2, ये आ जाएगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो इसको।